दर्शकों नमस्कार। आर के गुरु पुराण चैनल के गरुड़ पुराण अनुसूची के भाग 4 में आपका स्वागत है। हमारे पिछले भाग यानी भाग 3 में आपने कैसे जाना है कि बाद जीवात्मा यमलोक के लिए प्रस्थान करता है। कृपया उसे मार्ग में बताएं कि किस प्रकार की आत्माएं वीणादी हैं। यानी यमलोक के मार्ग में आने वाले 16 नगरों में से 8 नगरों में भी आपने कहा था। आज इस स्वामी में हम शेष 8 नगरों और मां उत्तम का वर्णन करेंगे। वीडियो को साझा करें, उसके चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरुवर पुराण के अनुसार पक्षीराज गरुड़ भगवान सैपाक गरुड़ भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं। बार बार पीड़ा है मूल रूप से यमदूतों के मार्ग में विश्राम लेने से रोकने के लिए वह मार्ग में विलाप करती है जो मेरे अंतिम संस्कार पर शोक सागर में सुखी नहीं कर रही है। संगीत उसी समय वहां पर वह मेरे सामने लंबी मल्लाह यात्रा करती है और कहती है कि इस संयोजन में व्यापक मावाद और पेट से पूर्ण नाना प्रकार की फर्में हैं जो उसे बनाने की इच्छा रखती हैं। लोक में गोदान दिया गया है कि इस नव से पार जा सकोगे का अंत समय आने पर पशुनिक गोदान ही हितकारी होता है। मैं रहना है और डूबते हुए स्वयं की निंदा की है कि मैंने ब्राह्मण को कभी कुछ दान नहीं दिया है। न अग्नि मैंने एक भगवान का जप किया था, न तीर्थ में स्नान कराया था और न भगवान की स्तुति ही की थी। यमदूत ने कहा था, जैसा कर्म ने किया है अब कहाँ है। यमदूतों के कटु के बाद लेकिन सत्यवचन ने कहा कि वह एक ही समय में भगवान का जाप करते हैं और वेटरनी के अन्य चिकित्सक उन्हें दिखाते हैं। इसके बाद वह प्रेत की एक दिन रात 20,047 की योजना की गति दी गई है, जिसमें वह नमकपुर में सप्तम मासिक श्राद्ध में शामिल है, जो कुछ दिन की रात को दुखदपुर और नाना क्रंदनपुर की ओर जाते हैं। यहाँ बेहद दुख की बात है कि वह यहाँ के क्रेजी को क्रंदन रोटा के नाम से जानते हैं। वह सुखी होता है। संगीत नगर को ठीक करने के लिए वह तप्तपुर चला जाता है। पिंडदान एवं प्रचारक ब्राह्मण भोजन खाता है। वह रौद्र नगर जाता है। वहां वह जाता है 100वें मास के श्राद्ध का भोजन करके आगे स्थित परिवार नमकपुर के लिए चल रहा है। वह 11 मास के श्राद्ध का भोजन करता है और वहां मेघना की ऐसी जल वर्षा होती है जहां प्रेत को बहुत कष्ट होता है। तदनंतर की ओर बढ़ता है। वह प्रेत अत्यंत कड़कती हुई धूप का भोग लगाता है और से लेकर तने तक का श्राद्ध में लगता है, जो कुछ दिन पहले ही उसने वहां भोजन किया था। इसके बाद वर्ष 11 महीने के 15 दिनों में प्रेत ने वहां भोजन किया। सीता दयापुर जाने वाली वह जगह है जहां पर इस समस्या से मुक्ति मिलती है। वहां पर ठंड से व्यथित भूख से व्याकुल वह प्रेत इस आशा भारी दृष्टि से 10 दिशाओं को देखने लगती है कि मेरा कोई बंधन बांधव है जो मेरे इस दुख को दूर कर दे। उसे समय यमदूत प्रेत से कहते हैं, उसे त्रिपुण्य कहा जाता है जो इस समस्या में आपकी सहायता कर सकता है। उसके बाद वहां से 44 योजना परिक्षेत्रों में गंधर्व और अप्सराओं की खेती की गई। परिभ्यप्त और अत्यंत मनोरम बाहदू धर्म भीति भवन में 13 प्रतिहार बसते हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और श्रवण कहलाते हैं।